और ये हमारे गांव हमारे पूर्वज के बनाए हुए खेती को आके यूपी बिहार के लोग अपना नाम से रजिस्ट्री करा लिए और हमें पता ही नहीं है। मजियस जमीन बेलगान को रेंट फिक्सेशन जो किया, अगर वो उसका ऊपर वो चला गया है, उसका अगर घर के कोई खानदान हो उसके ऊपर भी एफआईआर होना चाहिए, चाहे कोई सी हो रहे। रघुवर के का जो ऑनलाइन का प्रोग्राम रहा उसके बाद से यहाँ आदिवासी गैर आदिवासी यहाँ मूलवासी का जमीन बेधड़क से लूटा जा रहा है। ऑनलाइन में अंचल अधिकारी और कर्मचारी का मिली भगत से और कुछ जमीन दलालों का मिली भगत से ये गरीब गरबा भोले भाले आदिवासियों का जमीन को हड़पने का खेला चल रहा है और जो भोले भाले गांव के बच्चे हैं उनको नक्सली बनाने का काम चल रहा है। सरकार अगर ऐसा सोचेंगे कि ये जमीन को ले लेंगे, नहीं होगा। किसी भी हाल में हम लोग किसी को नहीं छोड़ेंगे। हम पारंपरिक हथियार से लेस है। अगर कोई भी हमसे लड़ने आएगा, हम अगर जिंदा रहें तो हम तब तक लड़ते रहेंगे जब तक हम। वर्तमान समय में ज़मीन की भूख लोगों की, भूमाफियाओं की इतनी ज़्यादा बढ़ गई है कि वो यह भी नहीं देखते हैं कि क्या बर्बाद होगा और क्या ख़राब होगा। हम अभी मेडले में हैं जो खूंटी के कर्रा इलाके में पड़ता है, और आप मेरे इर्द ज़मीन देख रहे हैं मजेस की ज़मीन है और ये बेलगाम ज़मीन है, और ये पूरा गांव उसी ज़मीन पर बसा हुआ है। इस तरफ देखेंगे तो एक विद्यालय भी है, ग्रामीणों ने दिया है विद्यालय बनाने के लिए, और पूरे ज़मीन पर भूमाफियाओं ने अवैध तरीके से सरकारी अधिकारियों की मिलीभगत से कब्जा करने का एक पूरा प्लान बनाया था। लेकिन उस प्लान को यहाँ के ग्रामीणों ने, कुछ समाज सेवियों ने, कुछ आदिवासी एक्टिविस्टों ने, कुछ ज़मीन बचाओ अभियान में जो एक्टिविस्ट रहते हैं, उन्होंने इस पूरे उनके पूरे प्लान को ध्वस्त कर दिया है। अब सोचिए कि अगर ये लोग जागरूक नहीं होते तो यह पूरा गांव अचानक रातों रात अवैध घोषित हो जाता और ये बताया जाता कि फलाना आदमी के ज़मीन पर अवैध तरीके से ये गांव बसा है, जबकि इस मजियस की ज़मीन पर अवैध तरीके से सरकारी पदाधिकारियों की मदद से वो माफिया कब्जा करना चाह रहे थे। लेकिन ग्रामीणों की सजगता और ग्रामीणों की ज़मीन बचाने की ललक ने पूरे गांव को बचा लिया। दादा, ये पूरा जो ज़मीन है ये तो विलेज नोट में मुंडाओं का है, मजियस का ज़मीन है। तो अगर जिस तरीके से आप लोग बता रहे हैं कि अवैध कब्जे की बात हो गई थी अधिकारियों की मिलीभगत से, तो पूरा गांव तो उजड़ जाता। ये देखिए, ये साजिश जो है ना अधिकारियों का जो है, आज के तारीख में देखिएगा, ये ऑनलाइन होने के बाद इस तरह का घटना जो है आप एक एक गांव एक एक शहर में देखिए। इतना तक कि आपका पुराना पंजी 2 को उखाड़ के फेंक दिया जा रहा है और वहाँ पंजी 2 ऑनलाइन में पंजी 2 में डाल दिया जा रहा है, और ज़मीन को मिली भगत से एकदम ऐसे बेधड़क आपका यहाँ किसानों की ज़मीन को लूटा जा रहा है। तो फिर आप लोग कैसे पता चला कि ऐसा कुछ हो रहा है? देखिए, यहाँ हम लोग लोकल रहते हैं, सबको समझ में आता है कि जब ज़मीन लूटी जा रही, जब आप देख रहे हैं हम लोग का एज करीबन अभी 45 साल है, उस ज़मीन से उतना दिन से जब से हम लोग होश संभाले तब से वहाँ देख रहे हैं, वहाँ लोग खेती कर रहे हैं गांव के लोग। अचानक कोई बाउंड्री कर देगा या तो वहाँ जीसीबी चला देगा तो समझ में आता है। अगर उसका होता तो पहले से पता रहता लोग। तो इस तरह का खेल हो रहा है, इससे पता चल रहा है। और यहाँ खाली नहीं, आपका पूरा झारखंड में देखिएगा, रघुवर का जो ऑनलाइन का प्रोग्राम रहा उसके बाद से यहाँ आदिवासी गैर आदिवासी यहाँ मूलवासी का ज़मीन बेधड़क से लूटा जा रहा है। ऑनलाइन जब से रसीद कटना शुरू हुआ या ज़मीन का डिटेल ऑनलाइन मिलने जाने लगा, तब से ज़मीन की लूट बढ़ गई, ऐसा इनका आरोप है। दादा, ये गांव तो पूरा फिर बर्बाद हो जाता अगर जिस तरीके से भूमाफियाओं ने प्लानिंग की थी ज़मीन लेने की। हाँ, ये तो अंदर अंदर पहले ये लोग ऑनलाइन में गड़बड़ी करके अपना नाम चढ़ाएं, और वो भी यहाँ के नहीं हैं, वो आर्य बिहारी बाहर राज्य के हैं। और ये हमारे गांव हमारे पूर्वज के बनाए हुए खेती को आके यूपी बिहार के लोग अपना नाम से रजिस्ट्री करा लिए और हमें पता ही नहीं है, और हमारे लोगों को भी पता नहीं है। जब बाउंड्री होती है, अचानक बाउंड्री का सामान गिर जाती है, तब गांव वाले को अचानक पता चलता है नहीं हमारा ज़मीन में दूसरा खेती बाउंड्री क्यों कर रहा है। तब वहाँ बताया जाता है कि नहीं, ऑनलाइन में उनका नाम है, लेकिन ऑफलाइन में और क्या बोले जो हमारा पुराना पेपर है ऑफलाइन पेपर, उसमें तो हमारे पूर्वजों का नाम है। ये सब खेल ऑनलाइन में अंचल अधिकारी और कर्मचारी का मिली भगत से और कुछ
जमीन दलालों का मिली भगत से ये गरीब गरबा भोले भाले आदिवासियों का जमीन को हड़पने का खेला चल रहा है और जो भोले भाले गांव के बच्चे हैं उनको नक्सली बनाने का काम चल रहा है। यही सच्चाई है। और आज बोलती है कि हम जमीन और जंगल का पार्टी हैं, जेएमएम का सरकार है झारखंड में, और जेएमएम बोलते हैं हम जंगल और ज़मीन का पार्टी, हम भी उन्हीं को वोट देते हैं, हम झूठ नहीं बोल रहे हैं। लेकिन आज हम अपने सरकार से सवाल करते हैं, फिर अपने लोगों का ज़मीन जंगल लूट रही है तो आप क्या कर रहे हो? हम जिस गांव में हैं अभी, यह खूंटी का कर्रा इलाका है और ये पूरा गांव मिडले है इस गांव का नाम, और ये पूरा गांव मजिस की ज़मीन पर बसा है। और ग्रामीणों ने ये बताया है, या ग्रामीणों को ये आरोप है कि अधिकारियों की मिलीभगत से यहाँ मजिस की ज़मीन को अवैध तरीके से ज़मीन माफियाओं के नाम कर दिया गया। और ये पूरी प्रक्रिया इसलिए हुई क्योंकि ऑनलाइन रसीद कटना, ऑनलाइन ज़मीन का डिटेल जमा होने से हो गया। अब आप सोचिए कि जिस इलाके में हम खूंटी के जिस इलाके में है, यहाँ बिजली बहुत मुश्किल से पहुँच पाई है, सड़क बहुत मुश्किल से पहुँच पाया है, और यहाँ इंटरनेट के जो सुविधा है बहुत मुश्किल से पहुँची है। और उस इलाके में ऑनलाइन ज़मीन का मामला कैसे संभव हो सकता है? ये सब कुछ किया कारनामा रघुवर दास के सरकार के दौरान हुआ था। हमारे साथ सुशांतो दा हैं, उनसे समझते हैं उस पूरे मसले को। दादा, ये जो गांव है ये मजिस की ज़मीन पर है, और अगर ये ज़मीन चल गया भूमाफियाओं के पास तो ये तो पूरा गांव उजड़ जाएगा, और एक दिन ये गांव वाले ही अवैध घोषित हो जाएंगे। क्योंकि देखिए ज़मीन हमारे 36 से 39 एकड़ करीब ज़मीन है और मात्र 45 परिवार है यहाँ। समझ रहे, मतलब आपको 80% ज़मीन खाली है। तो अगर सोचिए इन लोग, जिससे हम जब आए तब यहाँ पता चला कि बाउंड्री करने की कोशिश कर रहा है, गांव को बीच में रख के बाकी ज़मीन बेच देंगे, तो हम लोग उसका विरोध करना शुरू किए, पेपर निकाले। इसका निकालने के बाद पता चला ये मजियस ज़मीन है, जो गांव वाले जो दे रहे थे मजियस ज़मीन है। पहला बात है कि मजियस ज़मीन बेलगान को रेंट फिक्सेशन जो किया, अगर वो उसका ऊपर वो चला गया है, उसका अगर घर के कोई खानदान हो उसके ऊपर भी एफआईआर होना चाहिए, चाहे कोई सी हो रहे। जब ये बनाई है, मुंडाओं की ज़मीन है ये, इसका विलेज नोट जो मुंडा है, तो किस आधार पर इसमें काट दिया रेंट फिक्सेशन? इसलिए उस समय अंग्रेज सरकार जो चल रहे थे, इसका बेलगान बनाने का यही कारण है कि लगान नहीं दे के भी हमारे धरती पे बहुत लोग हैं और अभी भी है आपको इस क्षेत्र में, लेकिन यहाँ लूटने की कोशिश करते हैं। इसका हम लोग विरोध कर रहे हैं और पूरे गांव विरोध कर रहे हैं। सिर्फ ये नहीं, पूरे खूंटी विरोध कर रहे। करते करते हम लोग ऐसे हो गए 1000 एकड़ से ज़्यादा मजियस को अपने पास ले लिए और जिनकी ज़मीन थी उनको हम लोग वापस करवा दिए। ये बता रहे हैं कि ऑनलाइन जब से हुआ है रघुवर दास की सरकार में, ज़मीन का मामला सब ऑनलाइन हुआ है, रसीद कटना और बाकी से, ये गड़बड़ी वहीं से शुरू जी। देखिए कैसा होता है कि ये जो, जैसे ही सोचिए आपने 5 डिसमिल ज़मीन ले ले, ज़्यादा नहीं, इतना नहीं, 5 डिसमिल ज़मीन का अगर आप रसीद काटने जाते हैं तो वहाँ से जो कर्मचारी होते हैं उस ज़मीन में आना है उनको, उस ज़मीन में आन के जहाँ पर उसका बाउंड्री कब्जा है वो कब्जा दिखाना है, बाउंड्री दिखाना है। उसके बाद वहाँ फ़ोटो खींच के वो ले जाएंगे सीओ के पास, उसके बाद वो म्यूटेशन होंगे, आगे बढ़ेंगे। लेकिन यहाँ कोई ज़रूरतें नहीं है रघुवर की सरकार में। वो तो हाथी उड़ा के हमारे 21 लाख एकड़ ज़मीन को बेच दिए थे। अभी जो सरकार चल रही है इसके मैंने हेमंत सोरेन की सरकार में उसको स्टे कराया गया, लेकिन वो आपसी नहीं हुआ अभी तक। मेरे गैर मजरूआ जमीन जो 21 लाख एकड़ झारखंड में है, उसे करीब करीब जमीन को बेच दिए, जिसको लैंड बैंक में डाल दिया। जी, लैंड बैंक में डाल दिया। अभी आपसी हुआ है लेकिन उसका क्लियर नहीं हुआ। इसलिए आप गौर करेंगे, अभी देखेंगे सिर्फ गैर मजरूआ नाम से, गैर मजरूआ यहाँ आम खास भी हैं, मुंडाओं जमींदारी हैं, उनका भी है, लेकिन उनका भी रसीद काटना बंद कर दिया ये रघुवर का पीरियड से। उसका कोशिश में हम लोग लगे हुए हैं कि जो हमारे आम खास जो ज़मीन है, जो जमींदारों का ज़मीन है, जो मुंडाओं का ज़मीन है, उनका ज़मीन में रसीद फिर से कटे और उस ज़मीन को व्यवहारिक जिस तरह से दूसरे ज़मीन में काम आते उस तरह से आए। जी। अच्छा, ये अगर ऑफलाइन प्रक्रिया होती तो ये सब गड़बड़ी तो एकदम होना ही नहीं। हम लोग देखिए यहाँ पर गड़बड़ी तो नहीं होता, एकदम गड़बड़ी नहीं होता। यहाँ भी बता दें कि ये इसके पिछली सरकार ने भी एक किया था कांड, यहाँ पर किया था कि यहाँ पर जो विलेज नोट बना रहे थे, पूरा वो हवा में वो क्या बोलते हैं आप लोग जो उड़ाते हैं, ड्रोन उड़ा के, उसको विनोद सिंह ने विधानसभा में क्वेश्चन करा के इसको ऑफ कराया। आज वो बचा हुआ, नहीं तो हमारे यहाँ का जमीन को ले जाते हैं, यहाँ ऊपरे सब खत्म। अचानक एक कंपनी आ जाता, 2 एजेंट तो है ये देश में कंपनी, वो आके बोलता है ये जमीन अपना है, पूरा सीआरपीएफ फोर्स हटा के उतार के हम लोग को मार पीट के भगाते। लेकिन अब हम लोग बोल दिए हर घर में तीर धनुष है। याद रखे सरकार अगर ऐसा सोचेंगे कि ये जमीन को ले लेंगे, नहीं होगा। किसी भी हाल में हम लोग किसी को नहीं छोड़ेंगे। हम पारंपरिक हथियार से लेस है। अगर कोई भी हमसे लड़ने आएगा, हम अगर जिंदा रहें तो हम तब तक लड़ते रहेंगे जब तक हम जिंदा रहेंगे।
ये गांव अगर अभी सरकार नहीं समझती है या अधिकारी नहीं समझते हैं तो इस तरीके के कई गांव उजड़ जाएंगे। जी जी, क्योंकि मस्जिद की जमीन और होगी। पूरे गांव आपको खूंटी क्षेत्र करीब आपको मझियस जमीन मिलेंगे। जिस मझियस जमीन में क्यों दिए थे, ये ना सोचे कि अंग्रेज सरकार हमको दान में दिए थे, नहीं दान में दिए थे। देखिए, जो अंग्रेजी सरकार हुकूमत ये हर समय समझते थे कि मझियस बनाने से, खाता एक में जाने से राजा का नाम से बदल जाएंगे, और वो कभी नहीं चाहते कि मुंडाओं एक जगह रहे। अगर मुंडा एक जगह रहे, सबसे अगर किसी ट्राइब से लड़ाई में उसको दिक्कतें आए, जो मुंडा क्षेत्र में भगवान बिरसा मुंडा के जो लड़ाई थे उससे वो भयभीत थे। भयभीत रहने के कारण इस तरह से वो कांड किए। उस कांड को आज हम लोग तोड़ रहे, 75 साल 76 साल आज़ादी के बाद हम लोग तोड़ रहे। अरे यहीं से तैयारी हुआ है, पूरा खूंटी से लेकर अभी छत्तीसगढ़ से भी लोग बुलाते हैं, उड़ीसा से भी लोग बुलाते हैं, यहाँ भी यही हाल है। हम लोग हर जगह जाएंगे और जमीन को बचाएंगे। जब जमीन बचेगा तब आदिवासी बचेगा। कौन लोग शामिल हैं इस काम में, इस भूमाफिया? पूरा हम लोग को देखिए, सीएनटी में थोड़ा सा कुछ छेद रह गए, उसी को हम लोग कहते हैं कि मजबूत से उसको बनाएं। लेकिन कुछ भी अलग हल्का से पोजीशन मिलने का लायक है, उसी पर क्या करते हैं, सीओ कर्मचारी का रिपोर्ट सुप्रीम कोर्ट तक नहीं काटते हैं। कर्मचारी जो हल्का कर्मचारी बोलते हैं क्लास 4 स्टाफ, लेकिन उसका एक रिपोर्ट को सुप्रीम कोर्ट भी मानते हैं। इसीलिए हम लोग बोले हैं, जिनके हाथ में खतियान, जिसके हाथ में विलेज नोट, वही इनका मालिक। इसलिए कोई भी इसमें रसीद काट दे, कुछ काट दे, कोई भी कुछ घेराबंदी कर लें, जिसको चाहेंगे उसी को हम लोग खाली कराएंगे। खूंटी में आप लोग लगभग 1000 से ऊपर 1000 एकड़ जमीन आपस जिनकी खतियान था उनका हाथ में धरा दिए। और कब्जा था कब्जा भी, हाँ, भूमाफिया का था, हर जगह भूमाफिया का था। अभी भूमाफिया ऐसे पोजीशन में आ गए, उनका अगर 1-2 एकड़ जमीन किसी तरह से कुछ कारणवश कोई कुछ बना लिए हैं, वो माफीनामा देते हैं कि मत कीजिए, इसमें मत करिए, जो कर लिए कर लिए। अब ये डर खौफ आया है, जो डर खौफ पहले 50 साल पहले आना था। यहाँ 8-8 बार संसद रहे, कोई कुछ बोलते नहीं है। अभी भी पिछला भी संसद जो देखे वो भी कुछ बोलते नहीं है। आज देख लीजिए क्या हाल हुआ। ये हाल हर किसी को, राजनीतिक पार्टी को हम लोग कह रहे हैं, ज्यादा कूदे नहीं, अगर काम नहीं करोगे तो हम लोग तुमको नहीं रखेंगे। अच्छा, तो इस इलाके में बिहार यूपी के लोग जमीन कैसे ले रहे हैं? देखिए, कब लिए हैं, 51-52 में, 53 में, उसी समय ले लिए हैं। उसका पेपर है मेरे पास। उसी समय लेके क्या किए, बाउंड्री वाउंड्री कुछ नहीं, खाली ट्रांसफर कर दिए, ट्रांसफर करके चुप बैठ गए। अब जब जमीन की कम हम लोग का शहर के होने लगे, तब इसके जमीन में आने के लिए लोग आ रहे हैं, और जिस तरह से आ रहे हैं उसका हम लोग विरोध कर रहे हैं। किसी भी हाल में खूंटी क्षेत्र में, मुंडाओं क्षेत्र में, ट्राइब क्षेत्र में जमीन हम लोग किसी भी हाल में बचाएंगे। अगर नहीं बचा तो झारखंड नहीं बचेगा। अच्छा, मतलब शहर के अंदर, रांची के अंदर जब जमीन खत्म होने लगा है, बिल्डिंग बन गया सब, तब आप लोग इस तरफ आ रहे हैं? जी हाँ, इस तरफ आ रहे हैं हम लोग। बिल्डिंग नहीं बची है, हम लोग वहाँ खाली कराएं। वहां पर भी आपको बता दें, अगर काउंटिंग कर लीजिएगा, करीब 200 एकड़ जमीन को हम लोग खाली करवाएं। जो आपका नामकुम से लेके हर कोई 26 एकड़, कोई 25 एकड़, सारा ट्राइबल का जमीन को जनरल बना लिया था। इसी कंडीशन में उस ट्राइबल का जमीन को हम लोग जनरल को खत्म करके ट्राइब का अधिकार में दे दिए। हम बोले ट्राइबल टू ट्राइबल ट्रांसफर हो सकते, क्योंकि एक थाना अंतर्गत रहेंगे, लेकिन जनरल अगर जो वहां पर भी एक गांव है, 25 परिवार रहते हैं, उस गांव में जो राजा उलातू नाम है, 25 परिवार रहते हैं, उस गांव में 26 एकड़ जनरल को बेच दिए थे। 18 करोड़ में उस जमीन आज गिरा हुआ है। तंग आ गया जमीन माफिया। सीओ माफी चाहते हैं, सीओ कहते हैं कि हम इसमें करेंगे तो मेरा नौकरी चला जाएगा। हम लोग उस काम को की, आज बचा है लकड़ा जी उसी बाउंड्री के अंदर अपना खेत कर रहे। उसी तरह से हम लोग इस बाउंड्री के अंदर बच्चा का जो भी शादी ब्याह होगा, इसी बाउंड्री के अंदर हम लोग करेंगे। गेट का चाबी हम लोग के पास रहेगा जी।